सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पाम संडे के विषय कुछ बातों को वचन के माध्यम से सीखेंगे कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित होने से एक हफ्ते पहले, यानी जिसे हम खजूर का रविवार कहते हैं, पाम संडे कहते हैं, प्रियो प्रभु यीशु मसीह इस दिन यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश होते हैं एक गधी के बच्चे पर बैठकर, और लोग उनका स्वागत करते हैं। मार्ग में अपने वस्त्रों को बिछा देते हैं और यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार होकर आते हैं और लोग उनका स्वागत करते हैं। हाथों में खजूर की डालियां लेकर होशाना के नारे लगाते हैं। प्रियो, क्योंकि वो समय निकट आ गया था जिसका सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन एक मसीहा आएगा और हमें बचा लेगा। वो दिन निकट था, इसलिए लोग बड़े आनंदित थे और हाथों में खजूर की डालियां लेकर रास्ते में अपने वस्त्रों को बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे। वचन के माध्यम से हम सीखते हैं, यीशु और उनके चेले यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं। वे जैतून पर्वत के नीचे बैतफगे और बैतनिया नगरों के निकट थे। यीशु ने अपने 2 चेलों को पास बुलाया और ये कहकर उन्हें भेजा कि तुम सामने के गांव में जाओ। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर तुम ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछता है तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु यीशु को इसका प्रयोजन है और वो जल्दी ही इसे वापस भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वो चेले वहां पर जाते हैं और उन्होंने बाहर गली में एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ देखा। वो एक घर के द्वार पर बंधा हुआ था। जब वे उसे खोल ही रहे थे, वहां के लोग जो खड़े हुए थे वो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जैसा कि पहले ही यीशु मसीह उन्हें बता चुके थे कि वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुमसे जब कोई पूछे तो तुम इस बात को कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी यीशु को इसकी आवश्यकता है। उन चेलों ने जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसे ही उत्तर दिया और जो लोग उनसे पूछ रहे थे उन लोगों ने उन्हें जाने दिया। वे गधी के बच्चे को खोलकर यीशु मसीह के पास ले आते हैं और उस पर अपने वस्त्र को डाल देते हैं। यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ जाते हैं और बहुत से लोग अपने वस्त्र बिछा देते हैं। उस मार्ग में अपने अपने वस्त्रों को बिछा देते हैं और भीड़ की भीड़ हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए होशाना के नारे लगाते हैं। प्रियो, जब वो बड़े ऊंचे स्वर से होशाना के नारे लगा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। प्रियो, यीशु मसीह ने आखिर गधी के बच्चे को ही क्यों चुना? क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। प्रियो, हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। वो इस संसार में नम्रता और दीनता को हमें सिखाने के लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे का ही चुनाव किया। प्रियो, जब लोग होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे, जिस दिन का उनको इंतजार था कि एक मसीहा एक दिन आएगा और वो हमें बचा लेगा, वो दिन निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह का
स्वागत किया लोगों ने खजूर की डालियां बिछाकर, जिसे हम पाम संडे कहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए यही चाहते हैं कि हम उनका हृदय में स्वागत करें। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और वो मंदिर में जाते हैं और चारों ओर सब कुछ देखते हैं, परंतु संध्या हो जाने के कारण वो अपने 12 चेलों के साथ बैतनिया को लौट जाते हैं। इस दिन को हम खजूर का रविवार कहते हैं। प्रियो, मेमना हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मादाता ये कहता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। हम इन दिनों को प्रियो यूं ही न जाने दें, प्रभु का हम स्वागत करें। प्रभु आप हमारे हृदय में आइए, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इस दिन को हम पाम संडे कहते हैं प्रियो, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत किया लोगों ने। हम भी अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दें। आमीन।